अब बात करते हैं बिटवीन की। बिटवीन का मतलब होता है किसी दो वैल्यू के बीच की वैल्यू को पहचानना। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट्स हैं और ये उनके मैथ्स के मार्क हैं। अब आपको ये जानना है कि कौन से स्टूडेंट का मार्क्स 30 नंबर से लेकर के 35 नंबर से लेकर के 75 तक के बीच का है, आप उसे हाईलाइट कर दो। तो कैसे हाईलाइट करेंगे? तो सबसे पहले आप इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल पे जाएंगे और बिटवीन का जो ऑप्शन आ रहा हुआ है इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे दो ऑप्शन अभी आ रहे हुए हैं। पहले आपका एक ऑप्शन आ रहा हुआ था, लेकिन अभी आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हुए हैं। तो बिटवीन का क्या था कि हम यहाँ पे 35 से लेकर के 75 तक का कौन से स्टूडेंट है उसे हाईलाइट कर दो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जिन भी स्टूडेंट का नंबर 35 से लेके 75 के बीच में था वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो अब अगर आपको कोई डाटा रेंज हाईलाइट करनी हो तो आप बिटवीन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने बिटवीन का मतलब समझा, लेस देन का मतलब समझा, ग्रेटर देन का मतलब समझा है। आपने देखा है यहाँ पे 3 फॉर्मेट आपने लगाया हुआ है। पहले हमने ग्रेटर देन का यूज किया था कि जितने भी 70% से अधिक है वो हाईलाइट हो जाए, और यहाँ पे हमने यूज किया था कि 30% से कम जिसका भी अटेंडेंस है वो हाईलाइट हो जाए। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे 98 है, अब यहाँ पे जब मैं 20 लिखूंगा ना और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे देखिए हाईलाइट हो गया है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ 55 लिखा हुआ और यहाँ पे मैं 72 लिखता हूँ, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए हाईलाइट हो गया है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का फॉर्मूला लगा हुआ है और इसमें लेस देन का, और इसमें आपका बिटवीन का लगा हुआ है। तो बिटवीन में अब जैसे यहाँ पे 91 है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आप 40 लिखते हैं, कहीं भी आप क्लिक करेंगे देखिए 40 आपका हाईलाइट हो गया है। तो ये तीनों ऑप्शन आपने सीख लिया है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। अब बात करेंगे इक्वल टू का।